Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. In the last video I have already explained you about the background of revolution of 1905. पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि 1905 का जो रेवोल्यूशन हुआ तो उसका बेस, उसका बैकग्राउंड क्या था, कैसे उसका जो है वो ग्राउंड बनना शुरू होता है. We have seen that how did the period before 1905 was not so good for the people. They were facing hardship और bad economics condition. मैंने ये भी बताया था कि 1905 का जो रेवोल्यूशन हुआ उसके पहले के पीरियड में क्या हुआ, लोग कितनी कठिनाई से गुजर रहे थे, उनको इकोनॉमिक क्राइसिस झेलनी पड़ रही थी. And after dismissing the four workers, the association of them, they raised their voice against the system. और अति तब हो जाती है जब कुछ वर्कर्स को फैक्ट्री से जब निकाल दिया जाता है, एक साथ 4 वर्कर्स को, तो जो वर्कर्स की एसोसिएशन थी वो जो है वो सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करना शुरू करती है. These associations was being stronger day by day. They striked and demanded for certain changes. यही एसोसिएशन जो हैं ये धीरे धीरे मजबूत होती जाती हैं, अपनी जड़ों को अपनी पैठ बनाती जाती हैं और धीरे धीरे क्या करती हैं, स्ट्राइक के थ्रू डिमांड करती हैं कुछ चेंजेस लाने के लिए, सिस्टम के अगेंस्ट जाकर के अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं और अपनी जो उनकी पिटिएबल कंडीशन थी, जो हार्डशिप वो झेल रहे थे, उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाना शुरू करती हैं. एक्चुअली दिस स्ट्राइक वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे. और ये जो स्ट्राइक हुआ था, यही जो आज का हमारा टॉपिक है ना, ब्लडी संडे एंड 1905 रेवोल्यूशन, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, तो इस इंसिडेंट के होने के लिए ये स्ट्राइक जो मैंने अभी बात की, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न था. ड्यूरिंग द टर्बुलेंट टाइम व्हेन द चेंज वाज डिमांडेड. शुरू करते हैं हम. एज आई हैड टू से टू यू दैट इट वाज अ टर्बुलेंट टाइम पीरियड when workers associations demanded for the changes in their condition. देखिए, टर्बुलेंट का मतलब होता है अस्थिरता की स्थिति, है ना, जहाँ बिल्कुल भी शांति नहीं है, अस्थिरता का माहौल है. तो ये जो टर्बुलेंट टाइम पीरियड था, वर्कर्स ने क्या किया, वर्कर्स की एसोसिएशन ने डिमांड की सिस्टम से कि अब हमें हमारी कंडीशन में चेंजेस चाहिए, अब हम ऐसी कंडीशन में और ज़्यादा कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे. Father Gapon led to the procession of workers. A procession of workers led by Father Gapon reached the Winter Palace, where King used to live. Winter Palace क्या था, जहाँ पे राजा रहते थे. तो फादर गेपन के लीडरशिप में वर्कर्स का एक जो है प्रोसेशन, एक जुलूस जो है वो मतलब कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और विंटर पैलेस पे जाकर के राजा के सामने अपनी डिमांड रखते हैं. They had reached there with their demands in the improvement of the condition of the workers. वर्कर्स की कंडीशन में कैसे इम्प्रूवमेंट लाई जाए, इसके बारे में वो राजा के सामने अपनी डिमांड रखते हैं विंटर पैलेस में जाकर के. नेक्स्ट है, प्रोसेशन वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड कोजैक्स. देखिए, कोजैक्स क्या है, वहाँ की लैंग्वेज में उनकी जो पुलिस थी राजा की, उसको कहा जाता है. Procession was attacked by the police and Cossacks. The procession of the workers was attacked by the police and Cossack. Cossack कह सकते हैं जो एक सीक्रेट पुलिस, जो पर्सनल पुलिस होती है किंग की, जो उनकी अपनी आर्मी थी राजा की, उसको कोसैक कहते हैं. द किंग ऑर्डर्ड हिज पुलिस टू अटैक ऑन द प्रोसेशन. राजा ने क्या कहा, जब इतने लोगों को महल में आते देखा तो राजा ने क्या किया कि अपनी पुलिस को, अपनी आर्मी को बोल दिया कि इन लोगों पर अटैक करो. Over 100 workers were killed and 300 wounded. हुआ क्या, वर्कर्स were having no weapons with them. वर्कर्स तो वहाँ किसी ऐसी तैयारी से गए नहीं थे, वो तो बस अपनी डिमांड लेके गए थे. So many of them were killed in this attack. And all these happened on 23rd Jan 1905 and the day was Sunday. बहुत सारे वर्कर्स मर जाते हैं. देखिए यहाँ लिखा भी है ना कि 100 वर्कर्स वेर किल्ड, 100 के लगभग वर्कर्स मारे जाते हैं और 300 से ज़्यादा जो हैं वो घायल हो जाते हैं. और ये सारी घटना जो हुई, उस दिन की डेट क्या थी, 23rd Jan 1905, और दिन कौन सा था, संडे का दिन था. Therefore, whole episode came to be known as Bloody Sunday.
इसीलिए इस पूरी घटना को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि संडे के दिन ये हुआ था. Started a series of events, the 1905 revolution, several events started by the people. अब इसको समझते हैं. देखिए, the incident as Bloody Sunday started a series of events that was known as the 1905 revolution. वर्कर के डिसमिसल पे जब ये प्रोसेशन जाता है, इनका एसोसिएशन जाता है विंटर पैलेस में और राजा उन पे अटैक कर देता है, तो उसमें कितने सारे वर्कर्स मारे जाते हैं, उसको ब्लडी संडे का दिन बोलते हैं. और इसी दिन के बाद से जो वर्कर्स थे वो क्रोध में आ जाते हैं और इन्होंने सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, है ना, रेवोल्यूशन, क्रांति अचानक से की और बहुत सारी घटनाएं इसके बाद होती चली गई. ठीक है, और यही अ सीरीज़ ऑफ इवेंट दैट वाज नोन एज द 1905 रेवोल्यूशन. और इसी जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को 1905 का रेवोल्यूशन कहा जाता है. द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स वेर ऑल्सो रेज्ड एट इट्स टॉप ऑफ देयर वॉइस एज इन आर इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट. हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमें हमारे इंडिया के भी जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे बहुत सारे, उनमें से एक इंसिडेंट हम आज भी याद रखते हैं, जलियांवाला बाग मैसकर. दैट लीड सेवरल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स लाइक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. क्योंकि जलियांवाला बाग के बाद ही जब निहत्थे लोगों पे जो सभा करने गए थे वहाँ पे अटैक हुआ, तो जनरल डायर के खिलाफ बहुत सारी आवाज़ें उठी और ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत सारी आवाज़ें उठी और कई नए मूवमेंट को इस कांड ने जन्म दिया. तो उसी तरीके से 1905 का रेवोल्यूशन जो था ये ब्लडी संडे का ही परिणाम था. इन द सेम मैनर द पीपल बिकम एंग्री एंड दे स्टार्टेड सेवरल इवेंट्स लाइक, क्या क्या किया, स्ट्राइक ऑल ओवर द कंट्री, यूनिवर्सिटी वेर क्लोज्ड, स्टूडेंट्स वॉकड आउट एंड सेड दैट इट वाज द कंडीशन ऑफ सिविल लिबर्टी. है ना, सिविल लिबर्टी, नागरिकों के अधिकार की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे. सिविल लिबर्टी का मतलब है नागरिकों के अधिकार. क्या क्या हुआ, पूरे देश में जगह जगह स्ट्राइक्स होने लगी, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी गई, क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे, देखिए वो यंगस्टर थे और यूथ जो होता है वो किसी भी चीज़ को प्रोटेस्ट वगैरह में या किसी चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और उनको रोका जाना बड़ा मुश्किल है. ठीक है, स्टूडेंट्स वॉकड आउट एंड सेड दैट इट वाज द कंडीशन ऑफ सिविल लिबर्टी. जो कॉलेज के स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी से, वो बाहर सड़कों पर उतर कर आ जाते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारे सिविल लिबर्टी यानी हमारे नागरिकों के अधिकारों का हनन है. हम तो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात करने गए थे ना, ये वर्कर्स. फिर लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स ऑल्सो स्टार्टेड डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशन. अब देखिए इस मूवमेंट में और भी लोग धीरे धीरे शामिल होते जाते हैं. लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और सब क्या बात करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, एक संविधान की बात करते हैं. इन दिस वे ऑल द अबव इंसिडेंट्स हैपन इन 1905 रेवोल्यूशन. ये सारी घटनाएं 1905 के रेवोल्यूशन का हिस्सा मानी जाती हैं और इसी को 1905 का रेवोल्यूशन कहते हैं. और इसी रेवोल्यूशन के बाद से डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एवरीवन डिमांडेड अ पार्लियामेंट्री सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशनरी गवर्नमेंट. इस 1905 के रेवोल्यूशन का रिज़ल्ट क्या हुआ कि लोग संसदीय व्यवस्था की बात करने लगे कि देश जो है वो अब ऐसे नहीं चलेगा, आर्बिट्री मैनर में किंग के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, अब रूल रेगुलेशन होंगे, एक पार्लियामेंट बनेगी और कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा. नाउ व्हाट वाज द रिज़ल्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन और व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट, विल नो इट इन नेक्स्ट वीडियो. यहाँ तक तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अब इस रेवोल्यूशन का रिज़ल्ट क्या होता है या इसका प्रभाव क्या होता है, ये मैं आपको मेरे अगले वीडियो में बताऊंगी, जिसका टॉपिक होगा इम्पैक्ट एंड आफ्टरमैथ द 1905 रेवोल्यूशन. और हाँ, यहाँ मैं एक बात और भी बता देना चाहती हूँ दैट इन योर एग्ज़ाम दिस कैन बी आस्क्ड व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ 1905 रेवोल्यूशन. या फिर ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट चेंजेस अकर्ड आफ्टर 1905 रेवोल्यूशन. Sometimes it can be asked that what was the reason of 1905 revolution and its impacts, है ना. तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो देखने के बाद मिल गया होगा कि 1905 का रेवोल्यूशन क्या था, इसके प्रभाव क्या थे, इसके बाद कौन से चेंजेस आए, इसके क्या कारण थे. इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और इन सब का जवाब आपको इस वीडियो कंटेंट में अच्छे तरीके से मिल जा रहा होगा. ठीक है,
देन आप क्या करोगे, यू शुड मिक्स द कंटेंट ऑफ ऑल 3 वीडियोज़। मैंने इसके ये वीडियो और इसके बाद भी जो और 2 वीडियो डालूंगी, इन तीनों को अगर इम्पैक्ट पूरा डिटेल में पूछता है ना कि इसकी रीज़न क्या थे और इम्पैक्ट क्या था, तो आप ये वीडियो और इसके आगे भी जो मैं पढ़ाऊँगी ना आफ्टर मैथ, उसको मिला करके, तीनों वीडियो के कंटेंट को मिला करके डिटेल में आप लिख सकते हो। या फिर अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है 3 मार्क्स के, तो आप इसके केवल पॉइंट्स भी लिख सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। Stay connected, keep learning. Please like, share and subscribe my video, and also click on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Thank you for today. Goodbye. Jai Hind.